विकास के नाम पर जमालपुर के साथ बरसों से हो रहे छल, प्रखंड एवं नगर परिषद में व्याप्त जबरदस्त लूट खसोट, पूर्व रेलवे इंजन कारखाना के साथ ही रेल क्षेत्रों की दुर्दशा सहित आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के जमालपुर नगर प्रखंड व धरेड़ा प्रखंड के प्रमुख नेताओं की एक व आवश्यक बैठक नगर अध्यक्ष अमर शक्ति व प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन धरेड़ा प्रखंड के अध्यक्ष नीरज यादव ने किया। मुख्य रूप से पार्टी के जिलाध्यक्ष से जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी पप्पू यादव भी मौजूद थे। संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुंगेर जिला की इकलौती ऐसी पार्टी है जो राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती। संघर्ष और विकास हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है और जमालपुर रेल कारखाना का पुनरुद्धार मेरे जीवन का लक्ष्य। उन्होंने आगे कहा कि 50 वर्षों से दो परिवार के बीच फंसी जमालपुर की जनता के लिए विकास एक दिवा स्वप्न हो गया है। विकास के नाम पर मोटी कमीशन वाले कार्यों को अंजाम दे प्रगति रिपोर्ट के दम पर जनता को झांसे में रखने वाले जनप्रतिनिधि को यह बताना चाहिए कि रेल कारखाना डीजल शेड की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। प्रखंड व अंचल कार्यालय के साथ ही नगर परिषद कार्यालय में लूट खसोट के जिम्मेदार कौन है, इसका रिपोर्ट कार्ड भी जनता को। जिस भवन का निर्माण करवाया गया और उद्घाटन होने से पहले ही उस भवन में दरार आ गई और उस भवन का उद्घाटन, टूटे हुए भवन का उद्घाटन वो मंत्री जी किए और लोगों को गुमराह करके चल गए। जब कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा विधायक जी को बताया गया कि उद्घाटन से पूर्व ये भवन का स्थिति जर्जरता हो चुकी है, तो आनन फानन में विधायक जी कह दिए कि ठीक है, हम जांच करवाते हैं, दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ऐसे कई एक सवाल है। धरारा सिंघिया पथ बरसों से जर्जरता की स्थिति है। भलार से इंद्रुक सड़क बरसों से जर्जर है, लेकिन ये लोग लफेबाज केवल झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। समय आ गया है कि चुनाव तो होना ही है, क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम लगभग कंप्लीट है और चुनाव को लेकर सब भाई अमर शक्ति जी, रंजीत यादव जी, संचालन कर रहे छोटे भाई धरारा प्रखंड के अध्यक्ष नीरज यादव जी, बैठक में उपस्थित हमारे बड़े भाई मिथिलेश यादव जी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी एवं समस्त क्रांतिकारी साथियों, यह कटु सत्य है कि चुनाव का समय और ये बैठक इसलिए भी बुलाई गई थी कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के साथ साथ पूरे सूबे में जिस तरह की बातें हो रही है, हमको लगा कि हम अपने साथियों के सामने इसको रखने का प्रयास करें और रखें, क्योंकि हर लोग आज जब चुनाव का समय आया, अखबार भी यह बात को लिख रही है कि कोई लॉकडाउन में लोगों के बीच अनाज पहुंचा करके चुनाव लड़ना चाहता है। कोई लोग, खास करके हमारे यहाँ क्षेत्रीय मंत्री और विधायक जो 15 साल से सत्तासीन है, आज चुनाव के अंतिम समय में रिपोर्ट कार्ड के दम पर चुनाव में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और सत्तासीन होना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग इकलौता ऐसा पार्टी है मुंगेर जिला का जो राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती है। हमारा हमेशा से मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य संघर्ष और विकास रहा है और इसी के लिए निरंतर राजनीति करते रहे। आज हमारे क्षेत्रीय मंत्री यही परिसर है। सौभाग्य है कि पिछले शायद रविवार को यहाँ उनकी बैठक हुई थी। हम लोग बाहर थे, जब उनका लाइव चल रहा था, उनके पूरे कार्यक्रमों को देखा। हम अपने साथी खास करके भाई रंजीत जी, नीरज जी और अमर शक्ति जी से इस विषय पर बातचीत की, तो इन्होंने कहा कि एक बैठक बुला करके अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे सबसे बड़ी ताकत हैं, आप ही हमारे सबसे बड़ी हिम्मत है और आप ही वो योद्धा है
जो ऐसे ऐसे नर पशुओं को समय पर आईना दिखा सकते हैं, उनके नाकों में नकेल डाल सकते हैं। इसलिए आपके बीच अपनी बातें कहने आए हैं। मुंगेर जिला का यह जमालपुर क्षेत्र, जो कभी एशिया महादेश में चर्चा का विषय हुआ करता था, आजादी के 74 साल में 50 साल तक दो परिवारों के बीच यहाँ का विकास उलझ करके रह गया। और वह परिवार है पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा और वर्तमान मंत्री शैलेश कुमार का। इसके आगे पीछे और कहीं कुछ नहीं। जिस विकास का यह रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, हम यह पूछना चाहते हैं कि यह कौन सा रिपोर्ट कार्ड है। यदि यह रिपोर्ट कार्ड विकास का है तो विकास का रिपोर्ट कार्ड जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा मेरा मानना रहा है कि विकास दिखने की चीज है। विकास यदि होता है तो दिख जाता है, लेकिन इन्होंने विकास किया क्या, तो दिखाएगा क्या। यदि यह कहता है कि हम सड़क बनवा रहे हैं, ग्रामीण सड़क बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, पुलिया बनवा रहे हैं, तो मैं भी निरंतर इस पूरे मुंगेर जिला के ग्रामीण सड़कों का भ्रमण करता हूँ। कैसी कैसे गांव हैं, अमारी के लोग बैठे हैं, यहाँ के ग्रामीण सड़कों की क्या जर्जर स्थिति है पूछें। माताडी के लोग बैठे हैं, यहाँ के ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या है पूछ सकते। तो यह विकास वहीं किए जहां माननीय मंत्री को 40 से 60% का मजबूत और मोटा कमीशन मिला। विकास वहीं किए, बाकी विकास कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं मंत्री करेंगे, लेकिन असली मेहनत तो अब करना है, और ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 महीना का समय है। क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी का यह सूत्रवाक्य है। हम अपनी राजनीति 2 बिंदुओं पर स्पष्ट करते हैं। दिनकर की यह पंक्ति है कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जो समाजवादी लोग निरंतर मुंगेर जिला की धरती पर करता आया। और दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति है कि यदि तुम्हें डाके क्यों ना आसे तो वे एकला चलो। और हम जनता के सवाल पर, जनता के उद्देश्य के लिए निरंतर किसी की आशा नहीं देख रहे हैं, किसी की ओर आसनवित निगाह से नहीं देख रहे हैं। हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष की पराकाष्ठा है कि आज समाजवादी पार्टी आम आदमी के दिलों पर राज करता है और हम निरंतर इसी के लिए सड़क पर हैं। लेकिन हम जब देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, हम अपने जिला को, अपने शहर को, मेरा चूंकि मानना रहा है कि मुंगेर जिला बिहार का सबसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ जिला रहा है और आज़ादी के बाद मुंगेर जिला सबसे मजबूत जिला रहा है, जहां इतना बड़ा रेल कारखाना, आईटीसी फैक्ट्री, बंदूक कारखाना, पत्थर उद्योग, सिलेट उद्योग, कागज उद्योग रहे। कालांतर में हमारी जो स्थिति थी, आज हम देखते हैं, जबकि मंत्री, यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री पिछले सप्ताह यहाँ आए थे और विकास का एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। मेरा मानना रहा है कि विकास दिखने की चीज़ है, यह कोई डिग्री नहीं है कि आप पॉकेट में लेकर के घूमो। यदि विकास किए तो आम आदमी से पूछना चाहिए, उनको जाना चाहिए कि विकास कहाँ है, किस स्तर से किया है। आप यदि रोड की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, पुल पुलिया की बात करते हैं, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि विकास का यह कोई मापदंड नहीं है। आप यदि स्कूल के भवन की बात करते हैं तो समाजवादी लोगों का मानना रहा है कि यह कोई विकास की अवधारणा को मजबूत नहीं करता है, क्योंकि आपके यहाँ भवन बनता है, न शिक्षक होते हैं न बच्चे होते हैं। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सरकार के, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के ऐसे ही कुकृत्यों को लेकर के याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा के तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में मसरूफ है। समाजवादी पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर। बड़ी बात यह है कि शुरू में कोरोना काल हुआ तो बिहार की सरकार लॉकडाउन के तहत पूरे जमालपुर की जनता को त्राहिमाम कर दिया। और जब कोरोना पूर्ण रूपेण हुआ तो हाथ खड़ा कर दिया, गरीब मरते रह गए। यही सब कारण से लेकर के हम घर घर जा कर के समाजवादी पार्टी का आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे कि इनको वोट दे करके विजय करें। जमालपुर विधानसभा में नगर परिषद एक क्या योजना है? आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे जनता से कि जो कार्य हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी गरीबों के हित के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं, आग्रहपूर्वक निवेदन करके हम प्रत्याशी पप्पू यादव को चुनने का निवेदन करेंगे, ताकि आगे भविष्य में आप लोग को सुरक्षा मुहैया कराएं, सुख शांति। परिचय नगर अध्यक्ष अमर शक्ति, जमालपुर। और हमारे जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो पप्पू यादव जी हैं, और हम अपने प्रखंड में बताएंगे कि पप्पू यादव को अच्छे व्यक्ति को चुने
और पप्पू यादव अच्छे व्यक्ति हैं। रंजीत यादव, जमालपुर।